आज का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से, ठीक, और बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है। कैसे? ये जाती है पाकिस्तान के लाहौर के पास अरब सागर में गिरती है, ठीक। इन नदियों का क्रम क्या है? सबसे पहले है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक, यही नदियों का क्रम है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। यह 3 देशों में बहती है। पहले भारत में बहेगी, नहीं, पहले चीन में, चीन से निकलेगी भारत में, भारत से पाकिस्तान में, ठीक। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें यह भारत में 1114 किलोमीटर यानी 1114 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी, तिब्बत, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सब एक ही स्थान से निकलती है, तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से, ठीक। देखिए, यहाँ से निकली सिंधु नदी मानसरोवर झील से, यहीं से, यहाँ से आती हुई यहाँ, ठीक। यहीं से सतलुज नदी भी निकलती है, यहाँ आकर मिलती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। अब हम देखते हैं, ये सिंधु हो गया, सिंधु नदी तंत्र। देखिए, ये जो लिखा है ब्यास, ब्यास नदी पूर्णतया भारत में निकलती है, भारत में ही बहती है, ठीक। तिब्बत में सिंधु नदी को जो है सिंघी खंभन या शेर के मुंह यानी लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है, और यह लद्दाख, भारत के लद्दाख क्षेत्र में डोम चौक नामक स्थान से प्रवेश करती है सिंधु नदी। पाकिस्तान के दर्दिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है सिंधु नदी, ठीक। अरब सागर, कराची के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का मुख जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक। यहाँ पर पाकिस्तान को 2 नदियाँ मिली थी, चिनाब और झेलम। पहली झेलम चिनाब मिल गई पाकिस्तान को, और रावी, सतलुज, ब्यास जो थी वो मिल गई उससे भारत को, ठीक है भाई, इसमें हो गया। चूंकि ये पांचों नदियां पंजाब में भी बहती हैं, इसलिए पंजाब में 5 दोआब बनाती हैं। पहले वही हम देख लेते हैं, ठीक। पंजाब में 5 दोआब बनाती, देखा। नदी का क्रम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, देखा। सिंधु और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब बनाता है। हाँ, और सब पंजाब में है। और झेलम और चिनाब के बीच में रचना दोआब, चिनाब रावी के बीच में चांज दोआब, रावी ब्यास के बीच में बारी दोआब, और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब का निर्माण करती हैं, ठीक। ये हो गया। हम देखेंगे एक एक नदी को, जैसे कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी जो है, झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर के वेरी नाग झील से होता है। इसका मुहाना चेनाब है, मुहाना जो चेनाब में जाकर मिलती है। इसके तट पर श्रीनगर बसा है, अब देख लेंगे इसमें। चेनाब कश्मीर के ब्याथ के नाम से भी जाना जाता है।
वेरीनाग से निकलती है, पहले श्रीनगर और फिर बुलर झील से होकर बहती है। पाकिस्तान का झंग के निकट संगम पर समाप्त होती है। मंगला बांध दुनिया का सबसे बड़ा छठा बांध है, जो कि पीओके में है। अब देखेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से भी जाना जाता है। यह दो नदियों से मिलकर बंधे चंद्र और भागा नदी के संगम पर इसे चेनाब नाम दिया जाता है। यह इसका उद्गम स्थान जो है बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मोहाना इसका सिंधु नदी में जाकर यह मिलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें देख लेते हैं चेनाब नदी चंद्रभागा से मिलती लाहौल घाटी से, हिमाचल की लाहौल घाटी से। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर इसी के किनारे बसा है। बगबिहार बांध जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, ये सब सलाल बांध पूछे नहीं रहा, चिनाब नदी पर है, सब इसी पर है। अगला देखेंगे रावी नदी। रावी को जो है वो इंद्रावती या पुरुषाड़ी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। यह मुहाना यानी जहाँ का मिलती है चिनाब नदी पर। इसके तट पर लाहौर बसा है। रावी नदी ना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से, लाहौर इसी के किनारे बसा है। रणजीत सागर बांध थीन बांध के नाम से जाना जाता है, इसी के पर है। पंजाब का सबसे बड़ा बिजली बांध है थीन बांध, चमेरा बांध इसी पर बनाया गया है। अब देखेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, जिसका बिपाशा भी कहते हैं। ये टोटली इंडिया में बहती है। ब्यास नदी यह पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, यह जो है जहाँ मिलती है सतलुज से, वहीं एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। ठीक, इस डॉल्फिन का निवास स्थान है। यह पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में बहती पंडोह बांध इसी पर बना है। अब देखेंगे हरके बैराज। हरके बैराज पंजाब और राजस्थान में बहती है। ये देखिए हरके बैराज कहाँ पर है। 1952 में हरके बैराज का निर्माण हुआ था। इंदिरा गांधी यहीं से नहर निकाली गई थी, जो पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। इसकी लंबाई पंजाब में 132 किलोमीटर, राजस्थान में 470 किलोमीटर है। यह हरके बैराज पंजाब के भटिंडा शहर में स्थित है। यह हो गया। अगला है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान वही तिब्बत मानसरोवर झील राकस ताल, जिसे शतुद्री कहते हैं। यह चिनाव में जाकर मिलती है, चिनाव इसमें आकर मिलती है, जो भी कहो। इसी पर भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बना है। हरके बैराज से जो है इंदिरा नहर निकाली जाती है। ठीक, अब देखेंगे हम शतुद्री या सतलज। तिब्बत में मानसरोवर के बीच राकस ताल से निकलती है, प्राचीन नाम, जहाँ इसे लानचेन खंबाम के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर बहती है। यह गार्ज का निर्माण करती है। यह सिपकिला से प्रवेश करती हुई हिमाचल प्रदेश में आती है और भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली पोषित करती है। फिरोजपुर इसी के तट पर बसा है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। जबकि पानी की दृष्टि से देखा जाए, गोविंद सागर बांध भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। नाथपा सकरी बांध हिमाचल प्रदेश के इसी पर है। ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज बना है। राजस्थान नहर निकाली जाती है, जहाँ से
हरिके झील जो है, हरिके झील उत्तरी भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, जो पंजाब के तरन तारण साहिब और फिरोजपुर सीमा के क्षेत्र पर। सतलज नदी की एक सहायक नदी है स्वां नदी, जिसे शोक नदी भी कहते हैं सतलज की। सोरू नदी भी है, कारगिल में बहती है। ये हो गया ना पूरा खत्म। हम्म। सिंधु नदी बोखरशू ग्लेशियर 2500 किलोमीटर पहले ईरानियों और यूनानियों ने इसे हिंदोस कहा। बस।